अभी एम्बुलेंस आएगी और पापा के वो जो गोली लगी है ना वो निकाल देगी और फिर पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो गोली निकाल देंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एम्बुलेंस कहाँ है? नहीं बेटा, तेरी माधुरी मुझे बुला रही है। मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं, कैसे पापा बातें कर रहे हैं पापा? नहीं, अब मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे पापा। तू खूब नसीबवान है बेटा, जिसने तुझे जन्म दिया। वो आई तो वो चली गई, लेकिन भगवान ने उसके बदले में तुझे एक दूसरी आई दे दी जो तुझे कल्याणी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे पापा। मुझसे और माधुरी से तुझसे ज्यादा प्यार करती है। बस सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस को फोन करो प्लीज। क्या हो गया ऐसा? और अभी के अभी इसको गिरफ्तार करो और ले जाओ यहाँ से। इस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ मैं। जाओ। एम्बुलेंस पापा कुछ नहीं होगा आपको, पापा कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस कहाँ है? पापा कुछ नहीं होगा आपको अभी। पापा कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस, पापा कुछ नहीं होगा आपको। पापा कुछ नहीं होगा। बस सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, एम्बुलेंस कहाँ है? सार्थक, मेरी बात सुनो। ये सार्थक मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने चला था। सार्थक, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी। पापा अरे कहाँ है तुम्हारी एम्बुलेंस? 15 मिनट हो गए फोन किए हुए, कहा था ना इमरजेंसी है। अगर तुम्हारे बाप के साथ ऐसा होता तो इतनी देर करते तुम लोग? हद होती है, जल्दी आओ। सार्थक मेरी बात मानोगे? मेरी कल्याणी के बाबा तुम बन जाना। पापा कुछ नहीं होगा आपको। मेरी बच्ची को तुम्हारे और अनुप्रिया के हवाले। अनुप्रिया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया अनुप्रिया। मुझे माफ। मैं सब भूल चुकी हूँ अतुल। आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया, मेरी बात मानो। सार्थक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम दोनों खुश रहना। अरे तुम सब रो क्यों रहे हो? रोने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत खुश होकर जा रहा हूँ। देखो ना, सारा परिवार मेरे साथ है, मेरे पास। मल्हार मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। शेर बेटा। मल्हार, तेरे होते हुए मुझे कल्याणी की कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। मैं हूँ पापा, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आ रही है, हम आपको लेके जाएंगे। मुझसे पहले माफ करा। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बोल पाया। आप रो क्यों रही है? मुझे हंसते हुए याद रखना। बस एक आखिरी इच्छा है। अपनी गोद में लेट के मैं लोरी सुनना चाहता हूँ। हमेशा शांति से सो जाना चाहता हूँ। सुनाइए ना वो बचपन की लोरी। एक बार, एक आखिरी बार।
लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसा झोप का ग येत नाही. लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग. एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए. एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ वादा करो, उड़ जाए. वादा करो तुम सब और ये मुझे सोचे काश मुस्कुरा कर याद करोगे. प्रॉमिस मी कल्याणी. I promise you, पापा. आपको जब भी याद करूं, पर समय की हमेशा मुस्कुराते हुए याद करूं. कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर. बाबा उठो ना, बाबा कुछ नहीं हुआ आपको. कल्याणी उठो, कल्याणी उठ. अगर सकाळ झाली आहे. अरे सुबह कब की हो गई. चलो आधा घंटा. जिद नहीं करते, उठो. सिर्फ 15 मिनट. कल्याणी देखा, तेरी माँ उठने के लिए नखरे कर रही. लेकिन हम भी जानते हैं इसे कैसे उठाया जाता है. कल्याणी नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी. उठो, जल्दी उठो, उठो. चलो चलो चलो. पापा क्यों उठाया इतनी जल्दी? 7 ही बजे, अभी 7 बजे कौन उठता है? 7 नहीं 7 बजे हैं. मुझे जाना है, बहुत दूर जाना है मुझे. मैंने सोचा तुझे मिले बगैर कैसे जा सकता हूं मैं. पापा पापा
ठीक है ना? अरे बेटा मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो पर तू उठ। अरे तुझे याद है ना, आज मल्हार को मेडल मिलने वाला है और अनुप्रिया ने तेरे लिए खास पूरी भाजी की है गर्मा गर्म। चलो उठो, बस यही मुझे चाहिए था, तेरी मुस्कुराहट और घर के सारे लोगों की खुशी। तू खुश है ना? मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुझे मल्हार जैसा अच्छा पति मिला, अनुप्रिया जैसी बहुत लाड प्यार करने वाली आई मिली। तेरा जीवन सफल हो गया बेटा। अब चलो, मुझे निकलना होगा। पापा, पापा प्लीज, पापा मत जाइए ना पापा, प्लीज। कल्याणी चिंता मत कर, मैं गया भी तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे पास रहूंगा। बस अपना वादा मत भूलना। जब भी मुझे याद करोगी मुस्कुरा कर याद करोगी, आंसुओं से नहीं। पापा मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। तुम सांसों की सांस हो, शाम सहर मेरे पास हो, जहाँ मेरे आंसू ये ढले, वही मुझे हंस के मिले। मेरे पापा, मेरे पापा। थोड़ा सा और पी लेना। ये इतना खत्म किया ना, ये पूरा खत्म कर ले। मोक्ष प्लीज बेटा। ओए लग गया। मोक्ष शैतान बच्चा। पापा आए थे सपने में, बाय कहने। नानू आए थे, कितना खुश हुआ सुन के। खुश थे वो बहुत, आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने भी उन्हें कह दिया कि मल्हार जी तो एटम बॉम्ब है, उनकी तारीफ मत करिए, की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बुराई करनी है ना, एक काम करना, उनके जन स्मारक के उद्घाटन के बाद ना मेरी सारी बुराई कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं मल्हार जी, फिर आज देख पिल्लू, बाबा को मेडल मिल रहा है ना, तो फिर इतनी भी बुराई नहीं कर सकती मैं आपकी। बहुत लोग आएंगे आज, और बाबा के श्राद्ध के भी 15 दिन आज ही पूरे हुए हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होके आता हूँ। बस एक बात कहूं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, अपने बाबा की नजरों के सामने बड़ी हुई हो तुम, और अब उनके जाने के बाद वो तुम्हारे सपने में भी आते हैं। मुझे देखो, मैं तो अपने बाबा को सपने में भी नहीं देख पाता,
तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। मैं बालू को लेके बाहर जा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अब नहीं आता, बाड़ू को लेके नहीं, अब मुझे तैयार होना है, फिर मुझे उसे भी तो तैयार करना है। आई पर सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में बालू के साथ खेल के आ जाऊंगा। मेरा फ्रेंड आया ना, मुझे उससे मिलवाना है प्लीज। ये अथर्व का नया फ्रेंड कौन आ गया सडनली? 10 मिनट में आ जाना पक्का, ठीक है? हाँ, नहीं तो मैं बालू को अकेले भेज दूंगा। अच्छा बाय, तू चल मेरे साथ। फ्रेंड्स कहाँ हो तुम? हाय हाय ब्लू, चलो। आप कहाँ चले गए थे? हाँ, फुटबॉल खेल लिए ना हमें आपके साथ। देखो मैं बालू को भी लेकर आया हूँ। अब हम और आप मिलके बालू के साथ मस्त फुटबॉल खेलेंगे। हाँ। बालू को तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे को फुटबॉल आती है, ये बस अपना डायपर गंदा करता रहता है। मेरे साथ खेलने को कोई था ही नहीं। वैसे भी हाँ, घर में वैसे भी सब नानू के डेथ के बाद बहुत सैड है। अतुल, देख बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुला पूरी भाजी आवड़ते ना, इसीलिए पूरी भाजी लेकर आए हैं। देसी घी में बनाई है। चल लवकर येऊन जेवून जा। अरे देवा, पानी लाना ही भूल गई। पल्लवी जल्दी पानी लेकर आओ। माई, आप रहने दीजिए, मैं दे देती। आपको तैयार भी होना होगा ना। अतुल दादा की याद में आज जो कार्यक्रम रखा है उसमें पुलिस वालों की तरफ से आपको नकद राशि मिलने वाली है ना। आपने इतना बहादुरी वाला काम जो किया है, हो कि नहीं? दीजिए। लेकिन पल्लवी, आओ साहब। माई, आप आओ साहब की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभालूंगी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आओ साहब के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है ना, पता ही नहीं चलता। मतलब अतुल दादा को गए हुए 15 दिन हो गए, अभी श्राद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो रोज उनके लिए खाना लेकर जाती है। और तो और वो खाना कौन खा जाता है यही नहीं पता चलता। और इसकी वजह से आओ साहब को लगता है कि अतुल दादा वापस लौट कर आए। मला तो काही कळतच नाही। पल्लवी, तुम्हें भी तो तैयार होना है ना। ये मैं लेकर जाती हूँ, तुम जाओ अंदर। पक्का? हाँ ठीक है, फिर आओ साहब को आप ही संभालिए। आओ साहब, पानी। तुम इतनी देर क्यों लगा दी? तुम जानती हो ना, सामने पानी होने के बाद ही वो खाना खाता है। माफ कीजिए आओ साहब, वो हाथ में आटा लगा था ना, तो धोने में वक्त लग गया। अब यही खड़ी रहोगी क्या? चलो अंदर। जब कोई सामने खड़ा होता है ना, तब अतुल खाना नहीं खाता है। चलो। पापा, देखा ना आपने, मैं नहीं रोती। मैं आपकी कल्याणी बिल्कुल नहीं रोएगी। देखो, मैं तो कितने हंसते हंसते सारी पूरी खत्म कर जाऊंगी, आपके फेवरेट देसी घी में बनी हुई। और रही बात औसैब की ना पापा, तो अगर उनके दिल को खुशी मिल रही है ये विश्वास करके कि आपके जाने के बाद भी आप उनके हाथ का खाना खाने आते हैं, तो उन्हें विश्वास करने दीजिए।
जिस झूठे विश्वास से मेरी आओ साहब के दिल को सुकून मिल रहा है ना, मैं वो विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं सबको मुस्कुराते हुए रखूंगी।